मेरे पीछे जो आपको रिवर दिख रही होगी ये भाभा रिवर है, जो कि किन्नौर वैली में बहती है ये वाली रिवर। कब के आगे यही तालाब में तो ऐसे चल रहा था सूरज लेके जबरदस्त। तो उसका थोड़ा नहीं बोला पीछे जा, यहाँ से लग रहा है नजदीक ना, पीछे के नहीं। वेलकम टू माय चैनल मोहित पंत ब्लॉग्स। मोहित पंत ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज है 29 जून 2025 और अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30 और मैं अभी आया हूँ जियोड़ी और आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ अपने होटल रूम से। तो जो ये जियोड़ी है ये एक छोटा सा विलेज है और ये ऑन द वे टू किन्नौर वैली पड़ता है। जब आप किन्नौर वैली के लिए जाएंगे तो ये ऑन द वे पड़ता है। और आपने मेरी पहले मैंने यूला कांडा जो ट्रैक की वीडियो डाली थी उसमें भी आपने देखा होगा, मैं यहीं पर स्टे किया था मैंने पहले भी, और इसी होटल में हमने स्टे किया था मैंने, प्रताप भाई और वीरू भाई ने। तो मेन मेरा आने का रीज़न यही है कि मैं यहाँ पिन भाभा प्यास ट्रैक करने के लिए आया हूँ। मैं हो गया, प्रताप भाई हो गए और 2 लोग और हैं, मतलब वो लोकल ही यहीं के शिमला के। तो हम कल निकल जाएंगे सवेरे ट्रैक के लिए। और मैं ट्रैक के बारे में तो आपको खैर कल ही बताऊंगा। तो मैं वैसे कल निकल गया था, सैटरडे की रात की मेरी बस थी 9 बजे की, HRTC की हिमधारा AC बस थी और मुझे सवेरे उसने उतार दिया था 6:30 बजे के करीब। और उसके बाद फिर मैंने रामपुर बुशड़ के लिए बस पकड़ ली थी। तो लगभग मेरे को 5-6 घंटे लग गए थे यहाँ पहुँचते। और रामपुर से ही आगे आपके 30 या 40 किलोमीटर आगे पड़ जाता है जियोड़ी। तो मैं यहाँ पहुँच गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ मैं, अभी 2 बजे के करीब। वेलकम टू माय चैनल मोहित पंत ब्लॉग्स। तो नए दिन नई शुरुआत और आज है 30 जून और अभी 1:30 बज गए हैं और हमने पिन भाभा पास ट्रैक शुरू कर दिया था। हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ है प्रताप भाई, प्रशोक भाई और हर्ष भाई, सब लोकल हैं। और ये जो ट्रैक है ये 50 किलोमीटर का होता है, 50 से 55 किलोमीटर। हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है, 4-5 दिन लगते हैं। और हमने काफनू से ट्रैक शुरू कर दिया था। काफनू जो है इस ट्रैक का बेस कैंप है। तो आज जो हमारा पहला ठहराव होगा वो होगा मुलिंग में, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर है और 10,700 फीट के एल्टीट्यूड में समुद्र तल से। और सामने आपको दिख रहा होगा ग्लेशियर और नीचे ही नदी बह रही है भाभा रिवर। और काफनू से हमने राशन पानी सब ले लिया था, दाल चावल आलू प्याज तेल सब कुछ, जितना भी राशन का होता है, चाय पत्ती सब कुछ ले लिया था। और आगे जा रहे हैं बाकी साथी, तो मिलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे।
अभी यहाँ पे आराम करने के लिए रुके थे थोड़ी देर और फिर वापस निकल रहे हैं, ट्रैक को चालू कर रहे हैं। यहीं पर ही बैग रखा हुआ था, थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अब फिर चलते हैं आगे धीरे धीरे। अभी एक रिवर क्रॉसिंग और करी थी, बिल्कुल नदी के उसमें बूट पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के पार किया। वीडियो बना नहीं पाया मैं उसकी। फिर चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे आगे। अभी हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे मुलिंग और आज का स्टे फिर हमारा मुलिंग में ही रहेगा। और अभी शायद बज गए हैं 4:30 या 5 बज गए हैं करीब और मज़ा बहुत आ रहा है। थकान भी हो रही है क्योंकि सामान भी है। वो बैठे प्रताप भाई, तो शायद हमें आधा घंटा और लग जाएगा मुलिंग पहुंचने में। तो आज हमारा पड़ाव वही रहेगा। हमने जो ट्रैक शुरू किया था 1:15 बजे के करीब कर दिया था ट्रैक शुरू। अभी थोड़ा यहाँ बैठते हैं, थोड़ा फ़ोटो खींचते हैं, फिर निकलेंगे आगे। फिर मिलता हूँ मैं आपको मुलिंग में। तो फाइनली 11 किलोमीटर का ट्रैक करके हम मुलिंग पहुंच गए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं सारा मुलिंग है। यहाँ पे आज हम अपना टेंट लगाएंगे इस जगह पे, और यहाँ पर भी टेंट लगाते हैं। जो पहला पड़ाव होता है मुलिंग में होता है। और कैसा लगा? बढ़िया, मज़ा आया? मज़ा बहुत। प्रताप भाई कैसा लगा आपको? आपको भी? एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी यहीं पर ही टेंट लगाएंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे। पहले तो चाय वाय मैगी वैगी खाएंगे, फिर रात में दाल चावल या फिर खिचड़ी विचड़ी बनाएंगे। तो मैं बनाऊंगा वीडियो। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पशु हैं यहाँ पे। गाय देखें। मेरे पीछे जो आपको रिवर दिख रही होगी ये भाभा रिवर है, जो कि किन्नौर वैली में बहती है ये वाली रिवर। और ये ग्लेशियर का पूरा पानी है आपको जो दिख रहा होगा। और सामने आपको ग्लेशियर भी दिख रहे होंगे वहाँ पे। रास्ते भर हमें ग्लेशियर दिखे थे। और इतना ठंडा पानी है इनका, मतलब अगर हल्के से भी हमने इसमें पाँव या हाथ डाल दिया तो बिल्कुल हालत बुरी हो जानी है। और ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। वो जो प्रताप भाई और सारे। और मौसम ठंडा है यहाँ पे। अभी हल्की हल्की रास्ते में बारिश मिली है, हल्की हल्की। तो रेन कोट ये सब डाल दिया था, बैग में भी रेन कवर लगा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी लगाते हैं टेंट, फिर खाना वाना बनाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अपना टेंट पिच कर दिया था, मैंने और प्रताप भाई ने। और लोकेशन कितनी बढ़िया है, सामने नदी बह रही है और यहाँ पे हमारा टेंट है।
और बाकी जो दो भैया हैं वो अभी लकड़ी काटने गए हैं, फिर खाना वाना बनाएंगे। और इस टाइम पे जो है टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो ये रेनकोट पसीना भी है तो उससे स्वेटिंग हो रही है, तो और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और ये रहे हमारे बैग, अब ये सब जाएंगे अंदर। तो तैयारी हमारी हो गई है पूरी, अब लग रही है बहुत जोरों की भूख, अब कुछ खाएंगे। काफी आगे यही था लगा मैं तो ऐसे चल रहा था सुई लेके जबरदस्ती यहाँ से लग रहा है नजदीक ना पीछे के भी बोले यार ठीक ही दूर यार ये तो आग से पार ग्लेशियर की जहाँ की हमारे मिस्टर पी के बावर्ची यहाँ पर सूप बनाते हुए बहुत ही अच्छा सूप बनाते हैं। आप भी एक बार एक साइड प्याज एक साइड तो अभी हमने सूप बना लिया था और अभी हम Cheers, सूप का guys. मज़ा ले रहे हैं। So, Cheers. cheers. सूप के साथ चीयर्स। वो यार आए तो भाई भाई भी चीयर्स। कहा था वहाँ सब होता है। तो इतनी ठंड में गरम गरम सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है, बॉडी में थोड़ी गर्माहट भी आ जाएगी।